सबसे पहले हम देखेंगे एमएस वर्ड को ओपन करने की डिफरेंट वेज, जिसमें सबसे पहला वे हमारे पास ये है कि हम यहाँ सर्च बार में सिंपली वर्ड को सर्च करें तो हमारे पास ऊपर यहाँ वर्ड शो हो जाएगा। वर्ड को क्लिक करने के बाद हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड को ओपन करने का सेकंड वे ये है कि हम यहाँ यही सर्च बार में रन ऐप को सर्च करें और रन ऐप को ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसके सर्च बार में अगर हम विन वर्ड टाइप करते हैं तो इससे भी हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो सकता है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अगर हम यहाँ राइट साइड पे देखें तो इनको हम कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ दरमियान में देखें तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के थोड़ी ही नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आता है जिन्हें हम टैब्स बोलते हैं और जिसमें टैब्स में हमारे पास सबसे पहले है फाइल को हम मेन्यू भी कहते हैं। फाइल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है न्यू में जहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट्स का एक न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन में जहाँ हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं या अपनी प्रीवियस फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो आ जाता है जहां हम अपने डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव, जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड में ही सेव करना हो या अपनी पीसी में सेव करना हो, दोनों ऑप्शन यहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद हम प्रिंट को देखेंगे। प्रिंट में अगर देखें तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम शेयर भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल का टैब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास होम का टैब स्टार्ट हो जाता है। होम के नीचे अगर हम देखें तो ये हमें लाइन शो हो रही है जिसे हम रिबन बोलते हैं। रिबन में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट में हम अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड भी बना सकते हैं, इटालियन भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल भी बना सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर देखें तो हमारे पास आ जाता है कैलिब्री में हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉन्ट दे सकते हैं। फॉन्ट के साथ ही ये है फॉन्ट साइज, जिसमें हम अपने फॉन्ट्स को, डॉक्यूमेंट को, पैराग्राफ्स को साइज दे सकते हैं और इसके साथ यहाँ से भी हम साइज दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो अपने फॉन्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ हम और भी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ्स, फिर स्टाइल, उसके बाद एडिटिंग। यहाँ पे उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पेजेस आ जाते हैं। पेजेस में हम जितने भी हमारे पास पेजेस ऐड होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद आ जाता है वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर लिखते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जितने भी वर्ड्स टाइप किए हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लैंग्वेज, जहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम इन भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं।